आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शनिवार को पूरा देश श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भक्ति में डूब जाएगा। रोहिणी सेक्टर 25 में स्थित इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण प्रेमियों के लिए इस बार का उत्सव और भी खास रहेगा, क्योंकि पारंपरिक आयोजन के साथ साथ डिजिटल स्क्रीन पर कृष्ण लीला का भव्य प्रदर्शन भी होगा। इसमें बाल कान्हा की मनमोहक लीलाओं की आधुनिक तकनीकी से जीवंत किया जाएगा। प्रसिद्ध भजन गायकों की मधुर प्रस्तुतियां वातावरण को भक्तिमय बना देगी। साथ ही अगर किसी भक्त का व्रत टूट जाता है तो इस्कॉन टेम्पल के महंत केशव मुरारी जी ने बताया कि लोगों को क्या करना चाहिए। इससे पावन अवसर पर महामंडलेश्वर कृष्णा साह विद्यार्थी मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के मुख्य महंत केशव मुरारी जी ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। महाराज जी, जन्माष्टमी का समय है, माहौल देखने में बहुत मजे में, हजारों की संख्या में, क्या कहेंगे? देखिए, इस्कॉन में जहाँ पे भी जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान की कृपा से भक्त लोग बहुत उत्साह से आते ही हैं और अरेंजमेंट भी फिर हमें उसके हिसाब से करने पड़ते हैं। हमको लगता है आज लगभग 3 लाख से 5 लाख लोग इस्कॉन रोहिणी में आएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है शाम के समय भीड़ ना लगे, इसलिए अपने विजिटर्स मेंबर्स को सबको बोला सुबह से आना शुरू कीजिए। लेकिन सुबह से ही दूसरे विजिटर्स भी आ रहे हैं और वो भी लोग आ रहे हैं, तो अरेंजमेंट हमारे गेट नंबर 2 से हमने कर दिए। बैरिकेड्स किए गए हैं, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है और डोर्स भी लगा दी गए मेट्रो डायरेक्टर के लिए। और कोशिश ये है कि सब लोगों को आसान से दर्शन हो जाए राधा माधव जी का। और आगे स्टार्टिंग में हम लोगों ने सब लोगों के लिए ठंडाई का आयोजन किया है और पंडाल में भी काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ पर भी सब लोग बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ खा सकते हैं। कीर्तन चलता रहेगा, 24 घंटे कीर्तन चलेगा आज, तो ये कार्यक्रम रहने वाला है। जन्माष्टमी का समय है तो कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है पूरे संसार के। सब लोगों के ग्रंथ ये कहते हैं कि भगवान एक है, चाहे उसको आप इस्लामिक भाषा में बोलो, कहीं से बोलो। लेकिन पूरे विश्व के ग्रंथों में हर जगह मसीहा ने कहा है कि भगवान ये हैं, यीशु ने कहा है भगवान ये हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि भगवान मैं हूँ। तो जो परम भगवान है वो कृष्ण हैं और वही जो हैं नाना प्रकार से अवतार लेकर आते हैं। कहते हैं युगे युगे मैं हर जगह अवतार लेता हूँ, जब जब जहाँ जहाँ धर्म की हानि हो। तो वही सब परम भगवान है। आज वैसे हो तो वो अजन्मा है, लेकिन अजन्मा का जन्म मना रहे हैं, क्योंकि अजन्मा कभी जन्म नहीं लेते और जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं और अपनी इच्छा से वापस अपने धाम चले जाते हैं। और भगवान जो हैं ऐसी लीला करते हैं, ऐसी क्रियाएं करते हैं, और गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जन। कि जो व्यक्ति मेरे जन्म की और मेरी लीलाओं की, मेरे कर्तव्यों की प्रकृति को समझ लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा लौटकर इस संसार में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, भगवान के धाम जाना बहुत आसान है। जो हमारे गुरुजन कहे गए उनको समझाने के लिए कि उनको ठीक से समझ जाओ, उनकी लीलाओं को समझ जाओ, क्योंकि लीलाओं में भगवान की लोग बहुत क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या कहते हैं जी, भगवान करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। उन्होंने रास किया, हम भी रास करेंगे। उन्होंने पर्वत उठाया, लेकिन हम नहीं उठाएंगे, है ना। तो भगवान की लीलाओं को समझने के लिए भक्तों की शरण में जाना होता है और तब हम लीलाओं को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो मेरी लीलाओं को और मेरे कर्तव्य को और मेरे जन्म की प्रकृति को समझ जाएगा, तो वो शरीर छोड़ने के बाद संसार में दोबारा नहीं आएगा। आज जब लोग व्रत करते हैं, आज तो कई लोगों ने रहता है, कई बार व्रत टूट जाता है, तो ऐसे में कोई उपाय या व्रत कठिन माना जाएगा, कोई उपाय करके? हाँ, अगर किसी ने व्रत रखा हुआ है और व्रत बीच में टूट गया, तो ऐसा कोई अपराध नहीं कि उसको फांसी होगी या कोई इसको नरकों में भेजा जाएगा। ये स्वेच्छा से करना होता है लोगों को। अगर कोई व्रत रख रहा है तो फिर रात्रि 12:04 के बाद ही खोले, और अगर उससे कुछ बीच में टूट गया तो भगवान से माफी मांग के कंटिन्यू करे। भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि किसी को सूली पे टांग देंगे इस बात के लिए, लेकिन प्रयास अपना करते रहना चाहिए। जितनी तपस्या करेंगे भगवान उतने प्रसन्न होंगे। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग श्री कृष्ण जी का व्रत रख के आज मनोवांछित फल पाते हैं और सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 25 के इस्कॉन टेम्पल में, जहाँ मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज श्री कृष्ण और राधा जी का कितना भव्य श्रृंगार किया गया है। जो मंदिर की आज भव्यता आप यहीं से देख सकते हैं, कितना खूबसूरत आज इस प्रांगण को सजाया गया है। लोग, मैं भीड़ भी दिखाना चाहूंगा भक्तों को,
यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग भक्त यहाँ आ रहे हैं और श्री कृष्ण से अपना मनोकामना पूरी करने के लिए उनका व्रत कर रहे हैं, उनसे पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पे अर्जी लगाते हैं। यहाँ देखिए किस तरह से जो भीड़ का सुबह से लेके तांता लगा हुआ है। और आगे भी दिखा सकता हूँ, ये जो राम दरबार है इसका भी देखिए आप किस तरह से खूबसूरत राम प्रभु राम है और लक्ष्मण सीता मैया वही उनको कितना खूबसूरत से सजा रखा है। तस्वीरों से इसकी मंदिर की पूरी भव्यता झलकती है। आज जो श्री कृष्ण है उनका आज के दिन जन्म हुआ था और जिसके बाद लोग इस पर्व को उनके जन्मदिन के रूप में बनाने लगे। इस वक्त मेरे साथ कुछ यहाँ के जो सेवक है वो सेवकदार भी मेरे पास यहाँ है जो यहाँ काम करते हैं। राधे राधे प्रभु, क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी सेवा में हैं हम। सेवा में आज कैसा लग रहा है आपको सेवा करके प्रभु के चरणों में? प्रभु जी, जैसे सबको लगता है मतलब सेवा भाव से बदलता है, भाव प्रकट होते हैं हमारे। जैसे हम सेवा कर रहे हैं और आज के दिन ऑस्पिशियस है, जैसे जन्माष्टमी है, तो हमें 1 करोड़ मतलब टाइम्स का लाभ मिलता है। आज के दिन जैसे निर्जला एकादशी की तरह व्रत रखते हैं बिना पानी पिए, तो उसका फल मिलता है। तो आप थोड़ा सेवा में आपने सुना यहाँ सेवादार का कहना है कि आज हम निर्जला एकादशी का जिस तरह व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और 1 करोड़ जो समय का उसका यहाँ पे उस पुण्य प्राप्त होता है। फिलहाल जिस तरह से इस मंदिर की पूरी भव्यता झलकती है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक जो लोगों को यहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रखा है यहाँ पे और लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। कृष्ण की जो महिमा है वो इतनी अपना आ रहा है कि पूरे दुनिया के अंदर उनका जन्मदिन मनाया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल विदेशों में भी इस आज जन्माष्टमी की धूम मनाई जाती है। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से आज राधा कृष्ण मंदिर को सजाया गया तो कहीं ना कहीं ये झलक हिंदुस्तान में देखने को मिलती है जहाँ सारा प्रांगण भक्तों से भरा रहता है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, लोकल 7 न्यूज। आज जन्म आज का पर्व पूरे विश्व में जो है ना भगवान श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्राय जहाँ भगवान का प्रकाट्य हुआ था वहाँ विशेषकर जो है ना अपना वृंदावन क्षेत्र होगा, मथुरा क्षेत्र होगा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा विशाल पैमाने पर मनाया। ये आश्रम, ये मंदिर जब बना था तो इस मंदिर के शुभारंभ में हम आए थे और यहाँ दिल्ली के लोगों को धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास यहाँ किया गया महाराज जी के द्वारा, केशव मुरारी दास जी के द्वारा। इस आश्रम में आने वाले लोगों के लिए बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं। आज भगवान का सब लोग अभिषेक कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की पोशाक देखते ही बनती है। भगवान का दर्शन अगर दर्शन करेंगे तो उनसे जो है ना दृष्टि हटाने का मन नहीं करता, इतनी सुंदर उनका सौम्य आज का उनका दृश्य है। तो आज पूरे विश्व में और ये जो समय काल चल रहा है कली काल में, ये सनातन धर्म के विकास का समय चल रहा है। सनातन धर्म के जो है ना एक उसकी मान्यताओं को मानने का समय चल रहा है। इस वक्त में, इस समय में धर्म जितने भी धर्मावलंबी हैं सभी धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और सभी धर्म अपने अपने आश्रमों को, मंदिरों को बनाकर, जैसे अभी आपने निकट भविष्य में देखा था, पूर्व के समय में अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। भगवान राम लगभग 550 वर्ष एक प्रकार से एक उनका जो स्थान था वो विलुप्त रहा और इस समय में उनका स्थान अब जो है ना एक प्रकाट्य अवस्था में आया है। तो सभी लोग पूरे विश्व में, पूरे हिंदू धर्म को मानने वालों में इतना उत्साह है कि 500 वर्ष के कालक्रम में भगवान श्री राम जी का मंदिर उनके समय काल में बना। तो प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध भी है कि अपने जीवन काल में अयोध्या के दर्शन करें और आज जो भगवान श्री कृष्ण जी का अष्टमी पर्व है उसको बड़े उत्साह के साथ में मनाएं और सात्विक जीवन जिएं। धर्म हमको सात्विक जीवन जीने का एक रास्ता बताता है। धर्म हमें मर्यादित करता है, धर्म हमें संस्कारित करता है, धर्म हमें व्यसनों से छुटकारा दिलाने का एक रास्ता है। तो हम जिस भी धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म का अनुसरण करें और व्यसनों से मुक्ति करके अपने जीवन को, जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया, उस जीवन को सार्थक करें। यही लोगों के लिए संदेश है। हरे कृष्णा। तो ये थी आज की अहम खबर। आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था।
अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।